खुश हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरु नित नंद की धेनु मझारण। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करु मेली, कानन कुल कवंद की डारण। अरे नव्या, ये तुम क्या गा रही हो? अरे शायरी, मैं रसखान जी के सेवैये गा रही हूँ। अच्छा, ये रसखान जी कौन है? तुम रसखान जी को नहीं जानती? अरे रसखान जी तो भक्ति काल के प्रमुख कवि थे, जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अच्छा, ये सवैये क्या होता है? अरे सवैया हिंदी कविता की एक शैली होती है। किसी कविता को देखकर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कविता सवैये शैली में शामिल है? चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। सवैये में 4 चरण होते हैं। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये दुकान होती है और ये रीतिकाल एवं भक्ति काल में प्रमुख थी। अच्छा, इस सवैये में रसखान जी क्या कह रहे हैं, मुझे बताओगी क्या? अरे इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, वहाँ स्वयं रसखान जी बैठे हैं। चलो उनसे ही चल के पूछ लेते हैं। चलो। जय श्री कृष्ण रसखान जी। जय श्री कृष्ण। रसखान जी, अगर आपको दोबारा से मनुष्य का जीवन मिले और इस धरती पर आना पड़े तो आप क्या चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्रजमंडल के गोकुल का ग्वाल बालों के साथ रहने का सौभाग्य मिले। और मनुष्य का जन्म ना मिलकर कोई पशु जाति में मिल गया तो आप क्या चाहेंगे? फिर तो यह मेरी बस में नहीं। फिर भी चाहता हूँ कि नंद बाबा की गायों के झुंड के साथ रहने का सौभाग्य मिले, जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे। और मान लीजिए कोई निर्जीव प्राणी जैसे ईंट पत्थर आदि बना लिया तो? तब मैं उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूंगा, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से बचने के लिए और पूरे ब्रजमंडल को सुरक्षित करने के लिए धारण किया था। और अगर मान लीजिए कि कोई खाक बनाकर पुनः इस धरा पर आना पड़े तो आप क्या चाहेंगे? फिर तो यह मेरी परम सौभाग्य की बात होगी। मैं यमुना नदी के तट पर उस कमल की डाल पर बसेरा करना चाहूंगा, जहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं, आप ये सब करना क्यों चाहते हैं? अरे बहन, आदमी कोई कार्य क्यों करना चाहता है जिससे उसे परम संतुष्टि मिले, सुख मिले। और मुझे तो श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर ही संतुष्टि मिलेगी, चाहे वह कोई भी रूप हो। अब मुझे समझ में आ गया कि चाहे कोई भी, आपने बिल्कुल संकल्प ले लिया कि चाहे कोई भी स्वरूप में आपको श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी चीजों का ही सानिध्य चाहिए। अगर संकल्प में विकल्प ना हो तो वहां सिद्धि जरूर होती है। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, इस बात